डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके उन लोगों के मुंह पर तमाचा मार दिया जो ये कह रहे थे ये बंदा अब जीत ही नहीं सकता। भयंकर मेल्टडाउन चल रहा है, पर बड़ा प्रश्न ये कि इस जीत के बाद भारत के नेशनलिस्ट क्यों इतने प्रसन्न हैं? I'm sorry. No, 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 no. Why? क्या ट्रंप के जीतने से सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत का लाभ होने वाला है? Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. या फिर ट्रंप की जीत भारत को आर्थिक नुकसान की ओर ले जाएगी? And now he's a great guy, and he really means it. He wants to do some things, and we're going to let him go too. क्या पुतिन यूक्रेन पर लड़ाई रोक देगा या फिर इजराइल चुप हो जाएगा? और क्या बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना प्रधानमंत्री बन जाएंगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है ना, इसे एक ऐतिहासिक राजनीतिक वापसी के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि चुनावों से पहले बड़ा कठिन मुकाबला बताया जा रहा था, पर ऐसा हुआ नहीं। Donald Trump is once again going to be the president of the United States. इस वर्ष के अमेरिकी चुनाव एक कड़ा संघर्ष थे, जिसमें ट्रंप का सामना जो बाइडेन और कमला हैरिस के साथ था, विशेषकर 2022 के उथल-पुथल वाले मध्यकालीन चुनावों के बाद, जिनमें रिपब्लिकन पार्टी की विजय में वृद्धि देखी गई थी। एक्सपर्ट्स की माने तो जिन मुद्दों को जो बाइडेन की सरकार ने जानबूझकर अनदेखा किया, ट्रंप के कैंपेन का फोकस उन मुद्दों पर अधिक था। आर्थिक संदेश, सांस्कृतिक सामाजिक मुद्दे और इन सब के बीच ट्रंप का आक्रामक तौर पर स्वयं को न्यायिक चुनौतियों के बीच में एक राजनीतिक बलिदानी के रूप में दिखाना, इसने ना उनके समर्थकों में एक जान फूंक दी थी। चुनाव के दिन ट्रंप की बढ़ती शक्ति एक खुला संकेत थी। उनके रेड स्टेट में जमीनी समर्थन और पेंसिल्वेनिया और मिशिगन जैसे जमीनी लड़ाई वाले क्षेत्रों में मिली अप्रत्याशित जीत ने चुनावों के परिणाम को पलट कर रख दिया। उनका संदेश उन करोड़ों मतदाताओं तक पहुंचा जो बाइडेन के समय में अपनी आवाज को दबा हुआ और अपने अधिकारों से स्वयं को वंचित महसूस करते थे। और चलिए, ट्रंप की जीत के बाद जो मेल्टडाउन हुए ना भाई साहब, वो अलग लेवल के हैं। भारत से लेकर यूएस तक, वो नहीं देखा तो क्या ही देखा। राजदीप सरदेसाई ट्रंप की जीत पर कह रहे हैं, अमेरिका ने एक अपराधी को राष्ट्रपति चुना है और इसका भी अंदेशा जता रहे हैं कि काउंटिंग में ना गलती हो गई। हाँ भाई साहब, आप ही जाके काउंटिंग कर लेते फिर। आरफा खानम शेरवानी ने भी ट्वीट लिखा, लुक्स लाइक दिस इज इट। यहाँ भी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, कदाचित इन्हें एक और जख्म मिल चुका है। वैसे यदि पैसे देने वाली सरकार चली जाए तो दुख तो होता ही है ना। तो इसी दुख को प्रकट करते हुए हंसल मेहता ने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप वापस आ रहे हैं। इसके अलावा एक अभिनेत्री हैं श्रेया धनवंतरी, उन्होंने ट्वीट करते हुए रेफरेंस दिया एक फिल्म इडियोक्रेसी का, जिसमें ना वैश्विक जनसंख्या मूर्ख हो जाती है। और यहाँ वो बेसिकली ये कह रही हैं कि ये फिल्म उन्होंने वर्ष में 2 बार देख ली। परंतु असली टिप्पणी आई मणिशंकर अय्यर के द्वारा, जो जब भी निकलते हैं तो कांग्रेस की 50-60 सीटों का नुकसान करे बिना बंद नहीं होते, शांत नहीं होते। भाई साहब ने कहा, एक चरित्रहीन व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया। बड़े अफसोस की बात है। पर ये जो मेल्टडाउन है ना, ये केवल भारत में नहीं थे, यूएस से, यूरोप से भी बड़े ड्रामे वाले सीन आ रहे थे। वूपी गोल्डबर्ग, जो इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं अमेरिका में कि वो ट्रंप को कितना गरिया सकती है, वो कुछ ऐसा बोल रही थी। And think about this. She did this in 2 months. Yeah, no. She did this in 2 months. परंतु ये मैडम इस बात को अभी भी एक्नॉलेज नहीं करेंगी कि जीते तो ट्रंप हैं। कह रही हैं कमला ने कमाल कर दिया। इसके बाद एनबीसी, जो स्वयं डेमोक्रेट्स के लिए एंटी ट्रंप प्रोपेगेंडा फैला रहा था, आयरॉनिकली ये कह रहा है कि ट्विटर और इलॉन मस्क ने ट्रंप के लिए प्रोपेगेंडा चलाया ताकि ट्रंप जीत जाए। You have Elon Musk, who owns Twitter, X, whatever we're calling it these days, X, who is a disinformation propagandist and now has a could potentially have a direct line to the Oval Office. खुद करे तो सही, कोई और करे तो गलत।
परंतु इन 4 वर्षों में जिन्होंने ट्रंप को डाउन प्ले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना, वो था हॉलीवुड। और ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद वॉर ऑन विमेन एंड शॉकिंग, ये बात लिख रहा है हॉलीवुड। वाह भाई वाह। उन लोगों के लिए जो शौक है ना, ये और अधिक बढ़ जाता है जब द मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन एक स्टेटमेंट जारी करता है जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे रहे हैं और हॉलीवुड ट्रंप के साथ मिलकर काम करेगा ऐसा संदेश भी दे रहे हैं। हॉलीवुड में इस समय हताशा इतनी है कि वहां से स्वर निकल रहे हैं कि डेमोक्रेट्स ने बढ़िया कैंपेन नहीं चलाया जो ट्रंप को टक्कर दे सकता था। ट्रंप की जीत का इंपैक्ट बहुत बड़ा है। अब ना यहाँ पर यह देखना होगा कि ये जो जीत है इसका प्रभाव भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। चलिए इसे अगले अध्याय में देखते हैं। अमेरिकी चुनावों के नतीजों का असर विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कारोबार के विश्व में ये कहावत बड़ी चलन में है कि अमेरिका को छींक भी आती है ना तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। पर क्या डोनाल्ड ट्रंप की जीत भारत के लिए लाभ का सौदा रहेगी या हानि का? इसका भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर क्या असर होगा? तो इन सभी की ना समीक्षा अब करना शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन सीधे रूप से अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी पर ही बल देगा। पर व्यापार के गणित से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत में विदेशी कंपनियों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रंप चाइना +1 इस नीति का समर्थन करते हैं। इससे भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा। इसे समझने के लिए आइए पहले ना हम चाइना +1 नीति को समझ लेते हैं, तभी ये ढंग से समझ में आ पाएगा। आपने ना एक कहावत सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। या फिर आपने घर में देखा होगा कि मम्मी जो पैसे छुपाती है ना पापा से, वो कई डब्बों में अलग अलग छुपाती है, एक डब्बे में नहीं छुपाती। तो बस यही है चाइना 1+ नीति। 2008 के प्रारंभ से एकमात्र चीन पर ही विश्व की निर्भरता खतरा बन रही थी। चीन +1 रणनीति पहली बार 2013 में लागू की गई, यानी विदेशी कंपनियां चीन के अलावा अन्य देशों से भी आयात निर्यात बढ़ाएं। ये इसका मूल था। यह अभी इतनी चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि 2018 में ट्रंप ने इस नीति के सहारे चीन से ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था। इसके अलावा अगर और मुद्दों पर बात करें तो जो बाइडेन के दौर में ना भारत के आंतरिक मामलों में बड़ा दखल करता था अमेरिका, ट्रंप कम करा करता था। तो वही अपेक्षा फिर से है। बाइडेन सरकार में हमने देखा था कि भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, पर अमेरिका के विदेश विभाग ने इस पर टिप्पणी करी थी। भारत ने जिसे सिरे से खारिज कर दिया था। ट्रंप के दौरे में ऐसा होने की संभावना ना अब नहीं है। ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए लाभदायक हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का चीन विरोधी होना। ट्रंप चीन के सामानों पर मोटा टैक्स लगाने की बात करते हैं। ट्रंप ने चीन के आयात पर 60% से अधिक टैक्स लगाने की बात की है और बाकी दुनिया पर ये जो टैक्स है वो 10 से 20% अधिक करने की बात की है। हालांकि ट्रंप के शासनकाल में भारत के साथ सब कुछ चंगा सी, ऐसा कहना भी पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2019 में ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग करार दिया था। इसी वर्ष अगस्त में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें ट्रंप ने भारत के ऊंचे टैक्स रेट्स की आलोचना की थी। ट्रंप ने एक बात कही है कि भारत अमेरिकी कंपनियों को अपनी मार्केट में उचित स्थान नहीं देता। इसी सिलसिले में कई बार वो हार्ले डेविडसन कंपनी का हवाला दे चुके हैं। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने भारतीय स्टील्स और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी थी। इससे ये जाहिर है कि इस बार भी भारत के लिए इंपोर्ट ड्यूटी हाई रहने वाली है। वीजा को लेकर भी भारतीयों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। ट्रंप ने पिछली बार अपनी सरकार में H1B वीजा पर बैन लगा दिया था। इससे अमेरिका में मौजूद भारतीयों को बड़ी परेशानी हुई थी। पर ये H1B वीजा है क्या? आइए इसे शॉर्ट में जान लेते हैं। H1B वीजा आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं, या फिर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये वीजा IT सेक्टर्स में काम करने वाले ऐसे स्किल्ड वर्कर्स को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी है। इसके बाद उसे ग्रीन कार्ड दिया जाता है। इस वीजा की वैलिडिटी 6 साल की होती है। अब अगर ये वीजा लेने के नियम जो हैं वो सख्त बनाए जाएंगे तो कम भारतीय लोग अमेरिका जा पाएंगे। जिससे क्या होगा? जिससे भारतीयों को लॉस होगा। ट्रंप की आर्थिक नीतियों से अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा। अब डॉलर मजबूत होने से क्या होगा? तो भाई शेयर मार्केट के क्षेत्र में भारत जैसे नए देश के उभरते बाजारों पर दबाव पड़ सकता है और रुपया
कमजोर हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि भारत में जो डीप स्टेट है ना, उसका इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, जिसे हम आगे जानेंगे भी। पर ट्रंप की जो जीत है ना, इससे पूरा विश्व कैसे प्रभावित होगा, उसे हम अगले चैप्टर में जानने का प्रयास करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत ये ना कोई आम घटना नहीं है, क्योंकि ट्रंप की चुनावी जीत का आधार है अमेरिका फर्स्ट जैसी नीति। यह जीत अमेरिका के राष्ट्रवादियों के लिए तो उत्साहवर्धक है, परंतु विश्व के तथाकथित उदारवादियों के लिए यह गले में फंसी हुई हड्डी साबित होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ जानकारों के अनुसार ट्रंप की जीत का असर विश्व में कहीं तो शांति स्थापित कर सकता है, पर कहीं कहीं घोर निराशा। तो ये ना हम कुछ तथ्यों से समझने का प्रयास करते हैं। ट्रंप की जीत का पहला असर तो आपको अभी के मार्केट में बदलाव से ही समझ में आ रहा होगा। इस जीत के तुरंत बाद वैश्विक स्टॉक मार्केट में तेजी आई, क्योंकि यह जीत मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाली थी। इसके साथ ही ट्रंप 2.0 में वापस से व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है। ट्रंप की विदेश नीति रही है कि अमेरिकी व्यापार से अधिक लाभ अमेरिका को ही होना चाहिए, ना कि एशिया को, जहां सस्ते श्रम मिलने के कारण सारे उद्योग चले जाते हैं। इसलिए ट्रंप उसको चोट पहुंचाने के लिए ना वादा किया था कि जो सबसे बड़े उत्पादक देश हैं जैसे चीन, उस पर ना वो 60% टैरिफ लगा देगा, और इसके अलावा बाकी के जो एशियाई देश है ना, उस पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाला है। इसके असर से एशिया, मुख्यतः दक्षिण एशिया को गंभीर नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन भारत, जापान और फिलीपींस अभी भी कम ही जोखिम में है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आज मिडिल ईस्ट जो है ना, वो पूरा का पूरा युद्ध में चला गया है, और कहीं भी युद्ध विराम जैसी स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसका कारण है अमेरिका में जब जब डेमोक्रेट पार्टी की सरकार बनी है, विश्व के किसी ना किसी कोने में युद्ध अवश्य हुआ है। वहीं दूसरी ओर जब भी रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आती है तो विश्व में शांति रहती है, और ट्रंप भी आगे बढ़कर सभी युद्धों को समाप्त करने के पक्ष में है। ट्रंप के पहले कार्यों में से एक होगा रूस और यूक्रेन की वॉर को रुकवाना, क्योंकि इससे अमेरिका को बड़ी हानि हो रही है। 2022 की इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से यूक्रेन को इस लड़ाई के लिए $64 बिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की गई थी, और इसीलिए ट्रंप ने ना यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सबसे बड़ा सेल्समैन कहा था। ट्रंप इस युद्ध में मध्यस्थता करते हुए इसे युद्ध विराम तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ट्रंप का ईरान के प्रति भी सख्त रवैया रहा है। वह ईरान के प्रॉक्सी वार लड़ने वाले आतंकी संगठन हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इन पर भी कड़े प्रहार कर सकते हैं। अभी हाल ही में इजराइल द्वारा किए जा रहे प्रहार का ट्रंप पुरजोर समर्थन कर रहे थे और कहा था कि इजराइल को जो करना है वो करे। ट्रंप की प्राथमिकता इजराइल की रक्षा करना है। इस जीत के बाद हो सकता है इजराइल पूरे आतंकी समूह को जड़ से समाप्त करने की ओर अग्रसर हो जाए। इसके साथ ही ट्रंप का नाटो देशों पर भी कड़ा रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रंप के अनुसार जो नाटो में देश जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी अपने रक्षा बजट को कम रखते हैं, और इसका अतिरिक्त भार अमेरिका पर पड़ता है, जिससे अमेरिका को भारी हानि होती है। इसीलिए ट्रंप की जीत से यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वो नाटो से अपने समर्थन को या तो कम कर देंगे या समूह को त्याग देंगे, जिसे 75 साल पहले यूएसएसआर के उत्तर में बनाया गया था। और यदि ऐसा होता है ना, तो यूक्रेन जैसा देश अपनी सैन्य सहायता को खो देगा, और इसका सीधा लाभ रशिया को होगा। इसके साथ साथ ट्रंप ने अपने देश के आंतरिक दुश्मनों के विरुद्ध भी सेना तक उतारने की बात कही है, जो तानाशाही सिद्धांतों से वैसे तो मिलता है, पर बहुत सारे लोग इसके समर्थक हैं। लेकिन इसी बात के लिए ट्रंप की जीत को लोकतांत्रिक मूल्यों की हार भी कहा जाता है। भारत में बहुत सारे लोग इस नीति का समर्थन करते हैं और अपने देश में भी ऐसी नीति की मांग करते हैं। उधर से ट्रंप अपने मैक्सिको बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए भी सख्त निर्देश देने के लिए जाने जाते हैं। इस बार तो कई मैक्सिको के घुसपैठियों को देश के बाहर किए जाने के भी संकेत हैं, और यदि ट्रंप ऐसा करते हैं तो ये अब तक का सबसे बड़ा लैटिन अमेरिका का निष्कासन हो सकता है। भारत में भी एनआरसी लागू करके बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भगाने की मांग चालू है। ट्रंप की जीत का असर जो है ना, वो बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर भी बढ़ सकता है, क्योंकि वहां जो भी हुआ उसमें डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट थी, और बांग्लादेश का यूनिस खान जो है ना, वो हमेशा से ही ट्रंप विरोधी रहा है, और यह ट्रंप के खिलाफ काफी बयानबाजी भी करते हुए पाया गया है। After Trump's return to presidency, Awami League supporters demand Hasina's return. That is right. और ट्रंप डीप स्टेट को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में ना
थोड़ा ढंग से जानेंगे। बाकी इन सब से अलग भारत के राष्ट्रवादी ट्रंप की जीत से बड़े प्रसन्न हैं, और उसमें भी खासकर हिंदू। तो भाई हिंदू और राष्ट्रवादी ट्रंप की जीत से क्यों प्रसन्न हैं, तो इसके लिए ना अगले अध्याय में चलते हैं। चुनावों का नतीजा यूएसए में आया और प्रसन्नता भारत के राष्ट्रवादियों को हो रही है। इस प्रसन्नता का क्या कारण है, चलिए इसी को जानने का प्रयास करते हैं। ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बातों को ना घुमा फिरा के नहीं बोलते, या आसान भाषा में अगर बोलूं तो ट्रंप पॉलिटिकली करेक्ट होने का प्रयास नहीं करते। I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred there. There's a tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. There is a Muslim problem in the world. And I think But you do believe overall there is a Muslim problem in the world? Well, there is a Muslim problem, absolutely. You just have to turn on your television set. Did you mean all 1.6 billion Muslims? I mean a lot of them. ट्रंप कहते हैं कि वो मस्जिदों पर दृष्टि रखना चाहते हैं और उन्हें चिंता होती है जब लोग मस्जिदों से हृदयों में घृणा लेकर निकलते हैं। I want surveillance of certain mosques, okay? If you have people coming out of mosques with hatred and with death in their eyes and on their minds. ट्रंप ने 86 बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिन्हें दुनिया के लिबरल्स इस्लामोफोबिक मानते हैं, पर भारत के राष्ट्रवादियों को सत्य लगता है। लेकिन यही ट्रंप जब हिंदुओं की बात करते हैं तो इनके विचार कुछ ऐसे होते हैं। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can play. ट्रंप हिंदुओं के परिश्रम की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि इंडियन अमेरिकन्स ने अमेरिका में बहुत बड़ा योगदान दिया है। Indian and Hindu Americans have strengthened our country and strengthened it like few people could ever even believe. Your values of hard work, education and enterprise have truly enriched our nation. ट्रंप मानते हैं कि भारत और हिंदू ही हैं जो उनकी मदद रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म से लड़ने में कर सकते हैं। But as we all know, we can't have prosperity without security. And that is why we appreciate the great friend India has been to the United States in the fight against radical Islamic terrorism. ट्रंप बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करते हैं और उन पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करते हैं। जहां भारत की ऑपोजिशन पार्टी के नेता जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, स्टालिन इत्यादि इत्यादि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर चुप रहे, वहीं दूसरी ओर भारत के हिंदुओं ने ट्रंप को इस विषय पर आवाज उठाते हुए देखा। भारत के राष्ट्रवादियों और डोनाल्ड ट्रंप के विचार लगभग एक हैं। ये एक बड़ा कारण है कि भारत के राष्ट्रवादी डोनाल्ड ट्रंप की जीत से प्रसन्न हैं। लेकिन ये ना एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि यूएसए में एक वर्ग है जिसे डीप स्टेट्स बोला जाता है, जो भारत को अपना शत्रु मानता है और यहाँ सत्ता परिवर्तन की उसकी इच्छा है। अभी कुछ समय पहले ना यूएसए के डिप्लोमेट्स भारत में कई बड़े बड़े विपक्षी दलों के नेताओं से मिले। कश्मीर के इलेक्शन से ठीक पहले वो कश्मीर में मीटिंग रखते हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी वो यूएसए के काउंसिल जनरल जेनिफर लार्सन से मिलते हैं। ये आम व्यक्ति नहीं है, एक प्रो खालिस्तानी व्यक्ति है। इसके बाद यूएसए के डिप्लोमेट्स उमर अब्दुल्ला से भी मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले ना मिजोरम के सीएम लालधोमा यूएसए की धरती पर एक अलग ईसाई देश की बात करते हुए पाए गए। मतलब भारत में से काट के एक अलग ईसाई देश बनाने की इच्छा है इनकी, जिसे शेख हसीना ने भारत में आने के बाद बताया। We do not afford to have three enemies which are bigger than us. We cannot fight Myanmar, we cannot fight India, we cannot fight Bangladesh simultaneously at the same. और भारत की सरकार भी ना यूएसए के जो डिप्लोमेट्स भारत में टूर कर रहे हैं उन पर कड़ी दृष्टि बनाए हुए हैं, क्योंकि भारत इन मीटिंग्स में कॉन्स्पिरेसी और डीप स्टेट्स का हाथ देख पा रहा है। तो ये ना कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे यूएसए का डीप स्टेट्स भारत को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। और इसी डीप स्टेट्स को तोड़ना कौन चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने ना चुनावों के प्रचार के समय कहा था कि अगर वो एक बार वापस आए तो इस बार वो इस वर्ग को यानी डीप स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ट्रंप ने ऐसा 56 बार अपने भाषणों में कहा। तो भाई बात स्पष्ट है, जब दोनों के इरादे एक हों तो साथ चलने में क्या समस्या है। भारत के राष्ट्रवादी भी इस डीप स्टेट्स को समाप्त करना चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी। दोनों के विचार जब इस लेवल तक मिलते हैं तो भारत के राष्ट्रवादी ट्रंप की जीत पर
अपनी जीत देख लेते हैं। तो आशान्वित हूं कि वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा और काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो जाएंगे ही नहीं। हमें सपोर्ट करने का यदि मन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन और यूपीआई का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू सपोर्ट किया जा सकता है। और ये जो वीडियो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ना, उस वीडियो को भी अवश्य देखें, क्योंकि आपको ये और आगे की जानकारी देगी। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।